नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित देव शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, आज से इस द बेस्ट ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है और ये क्लास डेली चलती रहेगी अगर आपका उत्साहवर्धन हमें मिला तो चलिए देखते हैं आज यानी 1 नवंबर 2023 की प्रमुख सुर्खियां। प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में जाहिद हुसैन ने जीता रजत पदक। 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023 में ज्योति इराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में जीता स्वर्ण पदक। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी ने 8वीं बार जीता बैलोन डियोर पुरस्कार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय लॉन्च करेगा स्वयं का सैटेलाइट, आईएन स्पेस द्वारा दी गई मंजूरी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 6वें सत्र का आयोजन 30 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुआ शुरू। उत्तराखंड सरकार द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना करने की गई घोषणा। टीवी नरेंद्रन को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किया गया नियुक्त। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक बना पेटीएम। बांग्लादेश के प्रसिद्ध जलवायु विशेषज्ञ अलीमुल हक का 71 वर्ष की उम्र में हुआ देहांत। साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां और इन सुर्खियों से बनने वाले प्रश्नों को हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 नवंबर को। तो आयोजन इसका जो है वह प्रत्येक वर्ष होता है 1 नवंबर को। उद्देश्य है शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करना। दिवस की शुरुआत हुई थी 1994 में और इसकी थीम है फ्यूचर नॉर्मल। अगला प्रश्न है, एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में जाहिद हुसैन ने कौन सा पदक जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रजत पदक। तो दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में जाहिद हुसैन ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्रोन में 624.5 अंकों के साथ रजत पदक जीता है। वहीं कजाकिस्तान के मालिनोवस्की कॉन्स्टेनिन ने 625.6 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जाहिद हुसैन कहाँ से हैं, तो ये कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023 में ज्योति इराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। ज्योति इराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ को 13.22 सेकंड में पूरा कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं तेजस सिरसे ने 110 मीटर बाधा दौड़ को 13.80 सेकंड में पूरा कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो साथियों, दूसरा पॉइंट जो है तेजस सिरसे का, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 8वीं बार बैलोन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लियोनल मेसी ने। तो अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी ने 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डियोर पुरस्कार जीता है। उन्होंने इससे पहले वर्ष 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 और 2021 में यह पुरस्कार जीता था। तो यानी अब कुल ये 8वीं बार इस पुरस्कार को जीत चुके हैं। तो यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, देश का कौन सा विश्वविद्यालय हाल ही में अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। आईएन स्पेस के निदेशक डॉक्टर पीके जैन ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस सैटेलाइट का नाम जो है वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 6वें सत्र का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 6वें सत्र का आयोजन 30 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ, जो 2 नवंबर 2023 तक आयोजित होगा। इस सत्र में 116 देशों की मंत्री, मिशन व प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 30 नवंबर 2015 को। कहाँ होती है? तो ये पेरिस फ्रांस में होती है और इसका जो मुख्यालय है वह गुरुग्राम हरियाणा यानी भारत में है।
किस राज्य सरकार ने राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड सरकार ने। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य रिजर्व में और उसके आसपास प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और स्थानीय समुदायों को जंगलों पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करना है। उत्तराखंड के बारे में अगर देखें तो राजधानी इसकी है देहरादून, जो कि शीतकालीन राजधानी है, और गैरसैंण ये आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। राज्यपाल है यहाँ के जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टीबी नरेंद्रन को। तो टीबी नरेंद्रन को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना होती है 1967 में। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके अध्यक्ष जो हैं वह लियोन टोपालियन है। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक हाल ही में किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पेटीएम को। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक हाल ही में पेटीएम को बनाया गया है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल 2023 के बारे में जो आयोजित किए जा रहे हैं गोवा में, तो इसका जो संस्करण है वह 37वां है और इसका आयोजन है 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में हो रहा है। शुभंकर अगर आपसे पूछ ले तो इसका शुभंकर है मोगा और आधिकारिक प्रायोजक तो अभी आपको बताया ही है, कौन है? पेटीएम। अगर हम बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना होती है 2010 में। संस्थापक हैं इसके विजय शेखर शर्मा और इसका मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जलवायु विशेषज्ञ सलीमुल हक का हाल ही में देहांत हो गया, वह किस देश के थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश के प्रसिद्ध जलवायु विशेषज्ञ सलीमुल हक का 71 वर्ष की उम्र में 28 अक्टूबर 2023 को देहांत हो गया। अगर हम बात करें डॉक्टर सलीमुल हक के बारे में, तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1952 को कराची यानी पाकिस्तान में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 2023 को ढाका बांग्लादेश में हुई। शिक्षा की अगर हम बात करें तो इन्होंने वनस्पति विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि इंपीरियल कॉलेज लंदन से प्राप्त की थी। अगर बात देखें बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। साथियों, आज की वीडियो में थे ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिए। आपका अगर सहयोग रहा तो ये जो क्लास है वह डेली निरंतर चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।